बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 38 में ट्रांसफार्मर के पेंट थिकनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि ट्रांसफार्मर कंपनी में जब ट्रांसफार्मर टैंक जो होता है उसका मुकम्मल जब पेंट कर लिया जाता है तो उसका भी एक टेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, और वो किस तरह से होता है वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 38 पेंट थिकनेस टेस्ट। ठीक है, मतलब कि पेंट थिकनेस टेस्ट क्या होता है या पेंट थिकनेस टेस्ट से क्या मुराद है। ठीक है, तो दोस्तों पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा टेस्ट जिसके ज़रिए किसी भी मटेरियल या लोहे की बॉडी पर किए गए रंग की पैमाइश की जाती है, पेंट थिकनेस टेस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का जो है पेंट थिकनेस टेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि हम ये क्यों परफॉर्म करते हैं टेस्ट जो है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर टैंक होता है ना उस पर रंग किया हुआ होता है। ठीक है, जो रंग हम करते हैं ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर उस रंग की जो है मोटाई को चेक किया जाता है। ठीक है, कि ये इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, यानी कि एक टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट की एक लिमिट होती है। अगर ये रंग की जो थिकनेस है उस लिमिट के यानी कि बराबर है या उससे ऊपर है फिर तो पास है हमारा जो है ट्रांसफार्मर टैंक। ठीक है, पेंट थिकनेस टेस्ट में। और अगर जो मखसूस लिमिट होती है उससे कम इसकी वैल्यू आ गई तो फिर फेल हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर टैंक जो है पेंट थिकनेस टेस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो है पेंट थिकनेस टेस्ट मीटर के ज़रिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जो इस मीटर की जो पेंट थिकनेस वैल्यू होती है, ठीक है, वो 2.5 माइक्रोन होती है मिनिमम, यानी कि कम से कम जो वैल्यू इसकी आनी चाहिए पेंट थिकनेस की वो आनी चाहिए 2.5 माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन यानी कि पेंट थिकनेस का यूनिट होता है। ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट की जाती है, पैमाइश की जाती है वो माइक्रोन में यानी कि मालूम होती है हमें। ठीक है, माइक्रोन में मालूम की जाती है। तो दोस्तों अगर 2.5 माइक्रोन से ऊपर हमारी वैल्यू आती है ना तो फिर तो हमारा जो ट्रांसफार्मर टैंक है वो पास है इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, और अगर 2.5 माइक्रोन से कम आएगी दोस्तों फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर टैंक है वो फेल हो जाएगा पेंट थिकनेस टेस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज से समझ आई होगी। तो दोस्तों अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर का पेंट थिकनेस टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए चलना पड़ेगा हमें ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है पेंट थिकनेस मीटर जिससे रंग की थिकनेस को चेक किया जाता है। ठीक है, मतलब कि मोटाई को चेक किया जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह पेंट थिकनेस मीटर पेंट की मेजरमेंट करता है या फिर पेंट की थिकनेस को हमें मेजर करके बताता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं ऑन करने लगा हूँ पेंट थिकनेस मीटर को। ये देखें, ये आपके सामने है। ठीक है, ये लोडिंग हो रही है और लोडिंग होने के बाद जो है हमारा पेंट थिकनेस मीटर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा मीटर जो है ऑन हो चुका है। तो अब हम इसे किसी पेंट शुदा बॉडी के ऊपर टच करेंगे तो ये हमें पेंट की थिकनेस बताएगा। इस मीटर में ये देखें पेंट की थिकनेस आ चुकी है 34.9 माइक्रोन। दोस्तों इस तरह पेंट की थिकनेस को मालूम किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर टैंक की जो पेंट थिकनेस की वैल्यू होती है कम से कम 2.5 माइक्रोन होती है। इससे ऊपर जितनी भी होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 माइक्रोन जो है पेंट की थिकनेस होनी चाहिए, मिनिमम जो वैल्यू है, और इससे जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी।
तो दोस्तों ये था हमारा पेंट थिकनेस टेस्ट मीटर, जिसके ज़रिए पेंट की थिकनेस को हमने मालूम किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की बहुत ही अच्छे और बेहतर अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।